दोस्तों जब मैंने ये ट्रेड यहाँ पर बनाई थी, ठीक है, इसका क्या लॉजिक है वो भी बताऊँगा। तभी रेड कैंडल में थी और मैं बोल रहा था कि ये रेड कैंडल नहीं, ये ग्रीन कैंडल में क्लोज़ होगी। और अभी आपके सामने लाइव देखना, ये ग्रीन कैंडल में ही क्लोज़ होगी। इसमें से मैं एक ट्रेड काट देता हूँ अपनी। इसका भी रीज़न है दोस्तों, ठीक है। इसका रीज़न है एक ट्रेड का मेरी क्लोज़ करने का, ठीक है। और अभी देखो आप 0.2 से मैंने यहाँ से ट्रेड को जो है लगाया है, एग्जीक्यूट किए, और अभी तकरीबन मैं $52 प्रॉफिट में चल रहा हूँ। और ये मेरा टारगेट है इसमें। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तू नहीं तो ऐसा मैं दरिया, $100 का टारगेट है, ठीक है। और इसका एसएल मेरा यहाँ पे है, ये लेवल जो है यहाँ पे मेरा इसका एसएल है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप इसको इतना मान लो, मतलब $40 का मैंने इसमें एसएल रखा हुआ है। $40 के जैसे ही आसपास आ गई मैं काट दूंगा। और $100 का मेरा इसमें टारगेट है। लॉजिक क्या है इसका बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे एक ट्रेड मैंने दिन में बनाई थी, उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है। और सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों बनाई, हालांकि मैं अभी थोड़ा और वेट करना चाहता था, बट इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने, ये देखो, एक छोटा सा पुल बैक किया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सेलर डोमिनेट कर रहे थे उनकी डोमिनेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आप देख लीजिए 2 रेड कैंडल जो बनी है, इसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी जिसकी आप ये विक देख लीजिए, इतनी बड़ी है कि मतलब यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जो सेलर डोमिनेट कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे अपना टीपी कर लिया, यानी टेक प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बायर बचे, तो बायर मार्केट को वापस ऊपर ले गया। ये देख लीजिए, ये कितनी बड़ी विक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन कैंडल कौन सी होती है, ये ग्रीन कैंडल। देखो कितनी प्यारी और कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया था कि अब बायर के हाथ में है। और ये एक यहाँ पर देख लीजिए ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है। मेरे को एक रिट रेस का था, मैंने कहा एक छोटा सा जो है एक पुल बैक दे डाउन साइड, जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। और ये रहा मेरी यहाँ पे एंट्री। पूरा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, जस्ट नीचे मेरी एंट्री बनी है। और अभी मैं 15 से 20 मिनट में अपना टारगेट बुक करके निकलूँगा आपके सामने, देखते रहना। अभी 5 मिनट हुए हैं इसको चलते हुए, ठीक है। अभी 10 मिनट, मतलब ये जो कैंडल है ये 10-20 मिनट की है, और 20 से 25 मिनट में इसमें टारगेट आएगा, देख लेना। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं कि हम शिव को छोड़कर कोई और परम पद पाए। मोबाइल में ना यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लैपटॉप या सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। अभी आप देखो इसमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। चलो यार, अब क्या कर सकते हैं। काम वासना स्वयं ही न भटका क्या औरों को दूर रास्ता, पैर मेरे पापी प्रभु रुके तेरे द्वार पे, क्षमा करो पाप और बचा लो मेरी आस्था, बोलो नहीं ना जैसे कैसे दे दूं नैन। कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। देखो ये कैंडल बहुत ज़्यादा गलत क्लोज़ हो रही है। इस कैंडल को ऐसे क्लोज़ नहीं होना। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बायर बैठा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे कोई सेलर है। सेलर कौन होगा, या तो कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जो यहाँ पे एंट्री कर सकता है, ठीक है, या फिर
आपको पता ही है। ये देखो, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत गलत क्लोज हुई है कैंडल। जैसे लाइक इंस्टीट्यूशन, तो ये भी आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे मैंने इस कैंडल में पढ़ लिया है, देख लिया है, मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर है जिसने अपनी सेल साइड एंट्री बनाई है। बड़ा प्लेयर कह लो, इंस्टीट्यूशन कह लो, या कुछ भी कह लो, तो आपको अपना एसएल भी सेव करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ अगर ये कैंडल नीचे की साइड गई तो मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इस कैंडल में दिख गया है कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है या इंस्टीट्यूशन कोई एंटर हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर लगे हैं, सेल ऑर्डर। तो ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करना आना ज़रूरी है। देखो पूरा टाइम है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई जल्दबाजी हो रही है या कोई बिना लॉजिक की चीज़ है, नहीं, सब कुछ प्लान किया हुआ है, सब कुछ प्लान है। निकलना ही बेटर रहेगा यार, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है या कोई इंस्टीट्यूशन एंटर हुआ है। चलो, आपके सामने मैं प्रॉफिट में ही निकल गया हूँ। ठीक है, निकलना बनता था, रीज़न क्या था, ये जो कैंडल बनी है ये बहुत गलत कैंडल बनी है, जिसमें मुझे दिख रहा है, कैंडल थ्योरी बोलते हैं इसको, जिसमें मैंने पढ़ लिया है कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर या कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जिसके सेल ऑर्डर लगे हैं, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। क्यों? ये जो बायर यहाँ पर एंटर हुए हैं इनको बाहर करने के लिए, ये जो बायर यहाँ पर एंटर हुए हैं इनको बाहर करने के लिए ऐसा हो सकता है, बाकी आगे देखते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, देखो प्राइस वन ऑफ द बेस्ट, प्राइस तो खैर यार है ही सब कुछ, ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ साथ कैंडल थ्योरी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कैंडल थ्योरी नहीं आती तो आप लाइफ टाइम कभी भी, कितने भी साल आप ट्रेडिंग को दे देना, प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपको जोन आइडेंटिफाई करने आने ज़रूरी है, मेन चीज़ ये होती है। ठीक है, आपको साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लाइफ फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। अगर मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड में बना रहता तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर या कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एंटर हुआ है जिसने सेल ऑर्डर लगाए हैं इनके बायर ऑर्डर को फिल करने के लिए, यानी कि इनका एसएल उड़ाने के लिए। अगर मैं इस ट्रेड में बाहर ना जाता तो मेरा भी हाल यही होता। अभी आप देख लो कि ये एसएल 100% मैं श्योर हूँ कि एसएल उड़ाएगा। इसको तो कहते हैं भाई कैंडल थ्योरी पावर, इसको कहते हैं कैंडल थ्योरी पावर। अगर आपको कैंडल थ्योरी आती है तो आप ईज़िली अपनी ट्रेड से एग्ज़िट कर सकते हैं, जहां आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर या इंस्टीट्यूशन एंटर हुआ है। अभी आप देखो कि अभी 1 मिनट बचा है, यहाँ पे 1 मिनट 22 सेकंड, ये 1 मिनट 22 सेकंड के अंदर ही एसएल उड़ाएगा इन सब की। देखो यहाँ पे जो एंटर हुए होंगे उनका तो ऑलरेडी एसएल जा चुका होगा, इस कैंडल में जो एंटर हुए होंगे। ठीक है, अब बचे इस कैंडल के बाहर, उनको भी ये बाहर करेगा, देख लेना आप, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन एंटर हुआ है, क्योंकि अभी न्यू ऑक्सेशन स्टार्ट हुआ है। समझ रहे हो लॉजिक? ये देखो, और अभी मैं आपको ये पूरी ट्रेड दिखाऊंगा कि मैंने इसमें कितना प्रॉफिट निकाला है, टोटल जो आज की ट्रेड हुई है वो भी दिखाऊंगा। इनको तो बाहर कर दिया यार इसने। अब इस कैंडल के बाहर बचे हैं जिन्होंने यहाँ से एंट्री की होगी। देखते हैं ये कैंडल क्या करती है। ये ऐसे अगली कैंडल बाहर कर देगी यार, ये थ्योरी पावर होती है, कैंडल थ्योरी पावर। एक स्पाइक मारेगी और ये बाहर कर देगी, इसकी जितने भी बायर होंगे ना सबका ऐसा उड़ा देगी एक स्पाइक में। चलो तो गाइस ये चेक कर लीजिए आप, 17 तारीख 17 तारीख 17 तारीख, ठीक है, ये 3 ट्रेड मेरी आज की हैं, 17 17 17 17 और ये 16 की कल की। तो ये प्रॉफिट देख लीजिए जो टोटल आज का प्रॉफिट है। ठीक है, $166, ये यहाँ पे $22.5, ये यहाँ पे $26, ये यहाँ पे $64। ठीक है, ये आज का प्रॉफिट है।
एक भी ट्रेड मेरी एसएल में नहीं गई है, मतलब लॉस में नहीं गई है। एसएल तो खैर 7-8 ट्रेड में एक ही बार निकल रहा है। लो लो भाइयों लो, अब तो यकीन आ गया। देख लिया मैंने भी, एक क्या बोला था जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, मैंने कहा भाई ये बहुत गलत कैंडल बनी है। इसने मुझे खुद ही मेरे से बात करके मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं यहीं पे अपना $23-24 का बुक किया और मैं निकल गया। ये रेड कैंडल बनी, मैंने कहा स्पाइक मारेगी, स्पाइक मारी। ये जो बायर यहाँ पे एंटर हुए थे, ये वाले जो बायर एंटर हुए थे, इनको बाहर कर दिया। ये देखो उड़ा दिया सबका एसएल। ठीक है, ये होता है लॉजिक। ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती एक बिगनर को या एक इंटरमीडिएट को, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ये एडवांस लेवल पे जो होते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, ये उनकी चीज़ें उनकी समझ में आती है। ठीक है, मैं यहीं अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गया। मैंने कहा ये बहुत गलत कैंडल बनी है। यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन एंटर हुआ है जिसने इनका एसएल सबका हंट कर दिया है। देख लो, सबको बाहर कर दिया।